हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर। आज कक्षा 10 के अध्याय 15 प्रायिकता के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर 1, 2 और 3 में हम उदाहरण 8 से पहले के प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने बड़े अच्छे से इसके बारे में समझा भी होगा। अगर जो नए बच्चे अगर हों तो एक बार क्या करें कि प्रीवियस जो भी लेक्चर आए हैं उस लेक्चर को एक बार ध्यान से देख लें। उसके बाद से आप लेक्चर 4 को समझने का प्रयत्न करें। बहुत आसान और बहुत सिंपल सारे इसमें के प्रश्न हैं। थोड़े से आपको अपने कंसेप्ट क्या करना पड़ेंगे, क्लियर करना पड़ेंगे। क्लियर करने के बाद से अब बिना लेट किए हुए चलते हैं हम उदाहरण नंबर 8 पे। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 8? कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। मान लो कि इस प्रकार से कोई एक बक्सा है और इस बक्से में आपको 3 नीले, हमने क्या देखिए, एक नीला यहाँ है, एक कोई नीला यहाँ पड़ा हुआ है, एक कोई नीला यहाँ पे है। नीला है तो नीला के लिए हम ब्लू बी लिख देते हैं। 2 सफ़ेद हैं, हमने कहा कि एक सफ़ेद यहाँ है, एक सफ़ेद कोई यहाँ है, तो सफ़ेद के लिए हमने व्हाइट लगा लिया। वैसे ही 4 लाल कंचे हैं, तो एक हमने यहाँ रख दिया, एक अन्य यहाँ रख दिया, एक अन्य यहाँ रख दिया और अन्य एक यहाँ रख दिया। लाल है तो हमने आर का प्रयोग कर लिया। ठीक। अब कह रहा है कि यदि इस बक्से में एक कंचा या दीक्षा निकाला जाता है, जो स्वतंत्र रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? आप ध्यान से देखो, 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल इसमें डाल दिए गए, इसको मिला दिए गए। अब एक चारों एक जैसे हैं, एक ही रूपरेखा के हैं, तो ये चारों कहीं पे भी हो सकते हैं। अब आपको बिना इसमें देखे हुए आपको एक कोई भी कंचा निकालना है। अब उस कंचे का प्रायिकता क्या होगा कि पहला, यदि सब के सब क्या है, सफेद है या नीला है या क्या है, लाल है। बहुत आसान है, चलिए समझते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। आपको याद होगा फार्मूला जो आपको बताया गया होगा कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता यह बराबर होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। तो एक घटना प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग की कुल कितनी संख्या है, और फिर उन प्रयोगों में जिस प्रकार का हम परिणाम खोज रहे हैं उन परिणामों की कुल कितनी संख्या है, और इन दोनों का अनुपात ही किसी घटना की क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। तो अब इसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम कहते हैं, ढूंढते हैं इसमें कि इस पूरे के पूरे घटना के अंतर्गत या पूरे के पूरे कंसेप्ट के अंतर्गत अभी प्रयोगों की कुल कितनी संख्या है। तो आप यहाँ से देखें, अब यहाँ देखोगे तो कुल कंचे कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब है हम लिखेंगे यहाँ पे अभिप्रयोगों की कुल संख्या और प्रयोगों के बजाय आप प्रयोगों लिख लीजिए। प्रयोगों की कुल संख्या की कुल संख्या यह बराबर होगा आपका, कितने आपके सफेद कंचे हैं, तो हमारे सॉरी यहाँ से देखिए 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल। 3 + 2 + 4, 4 2 6, 6 3 कितना हो गया? तो अभी प्रयोगों की कुल संख्या या प्रयोगों की कुल संख्या जो निकल के आ गई वो कितना आ गया हमारा, 9 के बराबर आ गया। अब आगे, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना घटना सफेद ही आए, इसके लिए मान लिया सफेद, व्हाइट के लिए हमने मान लिया घटना W, और ये हमने लिखा सफेद का आना, सफेद का आना। उसी प्रकार से घटना नीला के लिए हमने लिख लिया B, ब्लू, नीला का आना। उसी प्रकार से R का मतलब हो गया लाल का। ठीक। अब यहाँ पे पहला प्रश्न करते हैं कि सफेद ही है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। आप लिखेंगे यहाँ पे सफेद क्या है, W माना ना, तो हम लिखेंगे घटना W के अनुकूल सभी परिणाम। तो W के अनुकूल सही परिणाम कितने होगा भाई? तो देखिए यहाँ पे सफेद कितना है 2 और कुल आपका प्रयोग कितना है 9।
तो अब 9 में से 2 हमारे सफेद हैं, तो ये हो गया हमारा 2। इसलिए घटना W की प्रायिकता, अब घटना W की प्रायिकता हम किसके आधार पर लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जानते हैं किसी घटना A की प्रायिकता यह बराबर होता है घटना A के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या, ठीक, ये हम जानते हैं पहले से। अब इसके बिहाफ पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि घटना W की घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना W के अनुकूल परिणामों की संख्या थी, कितना होगा बाबू? 2। अब प्रयोगों की कुल संख्या, तो प्रयोग की कुल संख्या कितना हमारा निकल के आया? 9। तो हमारा गया 2/9। तो पहला आ गया आपका सफेद के आने की प्रायिकता क्या है, या सफेद ही है इसकी प्रायिकता क्या है, तो वो हो गया 2/9 के बराबर। अब बात करते हैं दूसरा हमारा क्या है? अब बात यहाँ पे दूसरे की, और दूसरे में हम कहते हैं घटना, देखिए दूसरा क्या है? नीला है, घटना B के अनुकूल सभी परिणाम, तो B के अनुकूल सभी परिणाम, नीला कितने है भाई? इसमें कितने कक्षे नीला है? 3। ये हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 आ गया। इसलिए घटना B की प्रायिकता यह हो जाएगी घटना B के अनुकूल सभी परिणाम, तो कितना हो गया? 3। और कुल परिणाम संख्या कितना है आपका? 9, मतलब प्रयोग की कुल संख्या कितना है? 9। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो कितना गया? 1/। आगे बात समझ आपको? इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे तीसरे की, और तीसरा हमारा सभी क्या हो? लाल हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे घटना, लाल के लिए हमने क्या माना? R, तो घटना R के अनुकूल सभी परिणाम, तो R के अनुकूल सभी अगर परिणाम हम निकालें तो यह हमारा R कितना आया इसमें? लाल कितना है? 4, तो ये हो गया 4। इसलिए घटना R की प्रायिकता यह बराबर होगा घटना R के अनुकूल सभी परिणाम, तो कितना हो गया? 4 बटा प्रयोग कुल संख्या, तो प्रयोग कुल संख्या कितना हमारे साथ? ये कितना है? 9। ये हो गया 4/। आगे बात समझ में आपको? तो देखिए इस प्रश्न में ये था कि एक बक्से के अंदर 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। अब इनको एक साथ मिला के रखा गया है। अब आपको इसमें से एक निकालना है। एक निकालेंगे तो सफेद के आने की प्रायिकता क्या होगी, नीले के आने की प्रायिकता क्या होगी और लाल के आने की प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए सर्वप्रथम हमने क्या किया कि यहाँ पे ये देख लिया कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। तो इस बक्से में कितने कंचे हैं, जितने कंचे होंगे उतना ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे 3 + 2 + 4 मिला कितने हो गए? 9। अब सफेद लाना है, नीला लाना है, लाल लाना है, इनकी प्रायिकता बतानी है आपको। तो इसके लिए हम मान लेते हैं घटना W बराबर सफेद का आना, घटना B बराबर नीला का आना, घटना R बराबर लाल का आना। अब पहला करते हैं घटना W के अनुकूल सभी परिणाम। घटना W का W क्या है सर? सफेद का आना। इसका परिणाम कितना हो गया? 2। इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो प्रायिकता हो जाएगी 2/9। इसी प्रकार B के अनुकूल सभी परिणाम तो कितना होगा? 3। और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? हो जाएगा 3/9 कट के कितना आ जाएगा? 1/3। और यहाँ घटना R के अनुकूल सभी परिणाम कितने हैं? 4। तो R की प्रायिकता कितनी होगी? 4/9 होगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे कि सफेद के आने की क्या प्रायिकता होगी, नीले के आने की क्या प्रायिकता होगी तथा लाल के आने की क्या प्रायिकता होगी। तो मेरे ख्याल से प्रश्न बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, इजी में आप समझे, बड़ा आसान तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया गया, बड़ा आसानी से इसको बताया भी गया है। तो आप यहाँ पे 2-4 सेकंड का समय लें और लेके इसे नोट कर लें, एक बार आप इसे ठीक से समझ लें। फिर बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 8 समझने के बाद से अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 9। देखिए 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछलती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीज क्या करे, प्राप्त करे। इसका सोल्यूशन अगर हम निकालें तो कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। हरप्रीत नाम की लड़की है, वो 2 सिक्के उसके पास हैं। एक है आपका
1 रुपये का सिक्का और एक है आपका 2 रुपये का सिक्का। तो आप जानते हैं कि चाहे 1 रुपये का सिक्का हो, चाहे 2 रुपये का सिक्का हो, चाहे आपका 5 रुपये का सिक्का हो, इन सिक्कों में 2 चीज़ पाई जाती है। एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। हेड का मतलब होता है आपका चित और टेल का मतलब होता है पट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेड मतलब चित और टेल मतलब पट। ठीक है। अब देखो, अगर एक साथ ये दोनों सिक्कों को उछाला जाए, वैसे एक को पहले समझते हैं। अगर एक को उछाला जाए तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। मतलब प्रयोग कुल कितने हो गए? 2। अब प्रयोगों में से घटना भी कितनी होगी? 2। या तो हेड आएगी या तो क्या आएगी? टेल आएगी। लेकिन अगर एक के बजाय अगर 2 सिक्के उछाले जाए तब क्या आएगा सर? तो देखिए 2 सिक्के उछालने पे हो सकता है कि एक साथ में दोनों में हेड आ जाए, ये हो सकता है। ठीक। या एक में हेड आए और दूसरे में क्या है? टेल। या पहले में टेल आए और दूसरे में क्या है? हेड। या दोनों के दोनों में क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक। और यही होगा, ऐसा भी नहीं कि दूसरा कुछ होगा। इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। तो अगर इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा तो प्रयोग की संख्या कुल कितनी हो गई? तो जो जो आ सकता है सबको मिला के देख ले, तो सबको मिलाए तो 1 2 3 और 4, तो कुल प्रयोग की संख्या कितनी हो? 4 हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले यही लिखें, प्रयोगों के कुल संख्या। अब प्रयोगों की कुल संख्या का मतलब होगा कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल की संख्या। और सबको मिलाकर अगर देखें तो कुल कितनी संख्या होगी? 4। तो प्रयोग कुल संख्या कितनी निकल के आ गई? यहाँ पे 4 निकल के आ गई। अब यहाँ पे मानते हैं कि माना घटना E बराबर कम से कम एक चीज प्राप्त हो। अब यहां हम देखते हैं, अतः घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखो E के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब कम से कम एक चित्त आने की। तो अगर एक चित्त मतलब हो गया हेड, तो अगर इन चारों में ध्यान से देखें तो एक हेड तो इसमें भी आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है और एक हेड इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब कम से कम एक चित्त आने की जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 1 2 और 3 होंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड की संख्या, और ये संख्या मिला कितना होगा? 3। अब घटना ए की प्रायिकता क्या होगी? ये मतलब कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। और ए हम लिख रहे हैं ए की प्रायिकता। ए हमने यहाँ पहले मान रखा है। अब ए क्या हो गई? तो देखो यहाँ फार्मूला, किसी घटना ए का, तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग की कुल संख्या। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पे? तो यहाँ कितना है? 3। और प्रयोग कुल संख्या कितनी है? तो प्रयोग कुल संख्या कितनी है? 4। तो कितना? एक चित्त आने की क्या है? प्रायिकता है, जब 2 सिक्कों के एक साथ क्या जाता है? उछाला जाता है। बात समझ में आ गई आपको? देखिए कितना आसान है। कह रहे 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो उसमें हेड हेड अभी आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है? टेल टेल आ सकता है। तो इसमें जो संभावनाएं कितनी है? 4 है। इसलिए प्रयोग कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इसमें से चित्त कितने में आ सकता है? कम से कम एक चित्त। ये नहीं कहा कि दोनों चित्त आए, कम से कम एक चित्त। तो एक चित्त पहले वाले में भी आ सकता है, दूसरे वाले में भी आ सकता है, तीसरे वाले में भी आ सकता है। मतलब चित्त आने के कुल परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो उनके आधार पे कम से कम एक चित्त आने का प्रायिकता जो आगे निकल के कितना आ जाएगा? 3/4। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया बच्चा? देखिए कितना आसान है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। बड़ी आसानी से हम इस को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो ध्यान से इसे पढ़ें आप।
मन लगा के पढ़िए और इस तरीके से पढ़िए कि बस एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी नए बच्चे अगर पहली बार इस चैनल पे आए हों, सर्वप्रथम क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में ढेरों सारी मात्रा में क्या करें, शेयर करें। अच्छा यार, एक बात बताओ, आप लोग जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसमें अगर आपको ये बात समझ में आती है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमको ठीक से समझ में आ रहा है, आसान है, तो कम से कम यार एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक कर दिया करो। उस लाइक से बच्चा होता क्या है ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में हम लोग मोटिवेट भी होते हैं। हम लोग को पता चलता है कि चलिए हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चों को ठीक से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल पे लेके आएँ और मैक्सिमम बच्चों को जुड़े बच्चे इससे आके और साथ में इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो ये हमने बात किया उदाहरण नंबर 9 की। अब इसको आप क्या करें, थोड़ा एक बार ठीक से समझ लें कि क्या यहाँ लिखा गया है, किस प्रकार से लिखा गया है, और फिर इसे आप नोट कर लें। फिर हम बात करते हैं अगले उदाहरण में। तो उदाहरण 9 समझने के बाद अब बात करेंगे उदाहरण नंबर 10 की। अब देखिए 10 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, बंद हो। बात करते हैं म्यूजिकल चेयर क्या है। बच्चों से आप लोगों ने ये चीज़ें पहले जरूर खेली होगी या देखी होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ हुआ होगा। होता क्या है कि 5 अगर चेयर है तो 6 व्यक्तियों को रख दिया जाता है और 5 चेयर एक लाइन से लगा दी जाती हैं और उसके बगल में 6 व्यक्ति को खड़ा करा दिया जाता है। उसके बाद से म्यूजिक बजा दिया जाता है, या कोई म्यूजिक खुद मुंह से ही गा सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद से 5 चेयर के इर्द गिर्द 6 लोग क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते या म्यूजिक बंद हो जाए या खुद से गाया जाए, वो ऑटोमेटिक से क्या हो जाए, बंद हो जाए। जैसे ही बंद होता था 5 चेयर पे 5 आदमी क्या होते थे, बैठ जाते थे। एक व्यक्ति क्या हो जाता है, अधिक। जो व्यक्ति एक्स्ट्रा होता है वो उस खेल से क्या होता है, बाहर, और साथ में एक चेयर भी बाहर हो जाती है। अब फिर कितने बच गए, तो 6 व्यक्ति के जगह पे अब 5 व्यक्ति बच जाते हैं और चेयर कितना बच जाता है बच्चा, तो चेयर आपका अब 4 ही बच जाता है। और यही खेल बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है और लास्ट में एक व्यक्ति ऐसा बचता है और एक ही चेयर ऐसा बचता है कि जो उस चेयर पर बैठ सके, वही हमारा क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। बात समझ आ गया आपको। तो ऐसा ही इसी पर आधारित एक प्रश्न है, कह रहा है कि म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा ले लेते हैं। मान लो कि यह कोई संख्या रेखा है, जब म्यूजिक एकदम बंद थी, 0 पे था, 2 मिनट के बीच में म्यूजिक कभी बंद की जा सकती है। तो हमने कहा यह हो गया 1 और यह हो गया 2, ये मिनट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक के प्रयोग कितने होंगे, तो 1 और 2, मतलब कुल प्रयोग कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अरे बात समझ में, अरे या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो प्रयोग जो भी होगा जब 2 मिनट के अंदर कराते हैं, तो 1 पे बंद होगा या 2 पे बंद होगा, तो प्रयोग कुल कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या होगी कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर ही क्या हो गया, बंद। संगीत स्टार्ट हुआ और जैसे स्टार्ट हुआ उसके आधे मिनट, तो आधा कहाँ, 0 1 के कहीं बीच में, 1/2, तो इसका आधा हो गया। इसी पॉइंट पे आकर संगीत क्या हो गया, बंद। इसकी प्रायिकता क्या होगी। साथ में एक चीज और मैं समझा दूं आपको, यहाँ देखिए उदाहरण 10 के ऊपर यहाँ पे स्टार लगा। यहाँ स्टार का यह अर्थ है कि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं, जबकि ऐसा है नहीं, लिख देते हैं लोग, ये हो गया, चाहे विविध प्रश्नावली है, ये 2 एनसीईआरटी के ऐसे आपके प्रश्न है इसमें कि लिखा जाता है कि एग्जामिनेशन लेवल के आधार पे नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअल होता है। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं या कई बार पूछ दिए जाते हैं, तैयारी आप इसकी छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते इसको कि भाई ये तो परीक्षा की दृष्टि से सही है, नहीं तो इसको पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल गलती ना करें, आप पूरी की पूरी तैयारी करें, कंप्लीट तैयारी करके तब आप एग्जाम देने जाएं। और विश्वास रखिए एग्जाम देने जाएंगे बहुत सहूलियत आपको मिलेगी और बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास करेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर करके भी आएंगे आप। यहाँ देखें
तो अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं इसमें क्या समझना है। तो सर्वप्रथम हम इसका सॉल्यूशन देखो कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे प्रयोगों के कुल संख्या, और यह बराबर होगा संख्या रेखा पर 0 से 2 तक के बीच के मिनट। और ये कितना है भाई, तो 2। ठीक है। अब माना घटना ई, तो घटना ई के बारे में जब हम कहेंगे तो यहां कहेंगे संगीत आरंभ होने के पहले आधे मिनट में या मिनट के अंदर बंद होना। ठीक। अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी वो हो जाएगा आपका, अभी आपको मैंने बताया यही आधे पे खत्म हो जा रहा है, तो यह कितना है 1/2, तो इसका परिणामों की संख्या कितनी हो गई 1/2। ठीक है ना। आधा इसलिए हमने क्या ले लिया 1/2 या 0.5, आप दोनों में से कोई ले सकते हैं, तो हमने 1/2 यहाँ पे ले लिया। अब हम लिखते हैं, अब इसी की हमें क्या करनी है, प्रायिकता बतानी है। अतः या इसलिए घटना ई की प्रायिकता या बराबर होगा घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग की कुल संख्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। प्रयोगों की कुल संख्या। अब देखें यहाँ पे घटना ए की प्रायिकता, घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ए का अनुकूल परिणाम कितना आ गए 1/2। अब प्रयोग की कुल संख्या कितना है 2। अब थोड़ा इधर चलते हैं और इसी बात को यहाँ लिखते हैं आप। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या और 1/2/2, तो ए आपका अगर 2 को हम 2/1 लिखे तो पलटेगा और ये जाएगा आपका 1/2 गुण है, अब पलट के भी ये क्या देगा 1/2 देगा। 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 और 2 दूना कितना हो गया 4। तो घटना ई क्या है भाई, तो ई है संगीत आरंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाना। तो यह इसकी जो प्रायिकता निकल के आ गई वो कितनी आ गई 1/4 के बराबर है। देखिए कितना आसान है, और यही अब आपका क्या है आंसर भी है। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझ लें, उसके उपरांत इस प्रश्न को मैं आपको 2-4 सेकंड का समय देता हूं, आप उसके बाद से इसे क्या कर लें नोट कर लें, और फिर बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण पे। उदाहरण 10 समझने के बाद बात करते हैं उदाहरण नंबर 11, और इस पे भी एक स्टार ही लगा हुआ है। इसका भी अर्थ यही है कि भाई ये परीक्षा की दृष्टि से उसके समतुल्य नहीं है या परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन है बड़ा आसान। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 14.2, ये आकृति आपका 14.2 है। देखो यह एक जंगल है, इसमें इतना जो एरिया वो लेक है वो आपका एक प्रकार का क्या है कि यह जलाशय है। दर्शाया आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर, अब इस पूरे आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह आकृति में दर्शाई गई लेक, मतलब लेक मतलब झील में क्या है गिरा। आपको ये बताना कि हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा था इसमें गिरा, इसकी क्या प्रायिकता है। ये तो बड़ा आसान है भाई, किस तरीके से आप निकालेंगे कि इसकी प्रायिकता आपको पता चल जाए। तो इसके निकालने का सबसे सरल तरीका है, पहले बात है ढूंढो कि झील है कहाँ। तो ये झील इस पूरे के पूरे आयताकार बागवान में ही है और कहीं है नहीं, है बात समझ में। तो हेलीकॉप्टर गिरने की संभावना कहां से हो सकती है, इस पूरे के पूरे में हो सकती है, कहीं पे हो सकते हैं ना। इसका मतलब प्रयोगों की कुल संख्या जो होगा वह आयताकार बाग के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर होगा। तो यहां सब प्रथम आप लिखें सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन में आप लिखेंगे प्रयोगों के कुल संख्या। अब प्रयोगों की कुल संख्या जो निकल के आएगा वो आएगा आयताकार बाग का क्षेत्रफल। आयताकार बाग का क्षेत्रफल। और आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? तो आयताकार बाग है तो ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितने मीटर की है? तो 9। तो 9 गुणे चौड़ाई कितनी है? 4.5। तो ये हो गया आपका 9 × 5 = 45 का 5 4 और 9 × 4 = 36 और 36 4 कितना हो जाएगा? 40। तो 40.5 वर्ग किलोमीटर आएगा। इतना आएगा। ठीक है, मतलब प्रयोग कुल संख्या इतना आ गया। इतने वर्ग किलोमीटर में कहीं भी हेलीकॉप्टर गिर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो झील में ही गिरे। तो झील भी आयताकार है बाबू। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सर्वप्रथम निकालते हैं आयताकार झील की लंबाई। बचेगा सर इसको क्यों निकाल रहे हैं? तो अगर पूरा एरिया यह है कि इसमें यह गिर सकता है तो फिर यह भी तो है कि इस एरिया में गिर सकता है। तब प्रायिकता जब निकालोगे तो प्रायिकता में पता है क्या होगा? पूरा यह क्षेत्रफल तो हो गया प्रयोग संख्या, और यह छोटा जो क्षेत्रफल आएगा वह घटना ई के अनुकूल परिणामों के क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई चाहिए। कहां से मिलेगा सर? तो आयताकार झील की जो लंबाई होगी वो अगर लंबाई ए है तो यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे 9 माइनस, और यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 6। तो 9 - 6 विकल्प कितना आ गया? 3 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई आ गई। किसकी? आयताकार झील की। अब उसी प्रकार से आयताकार झील की चौड़ाई और जिस प्रकार से आपने लंबाई निकाला है उसी प्रकार से आप चौड़ाई निकाल दीजिए। तो चौड़ाई 4.5 - 2 कितना आ जाएगा? 2.5 किलोमीटर। इतना ठीक। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ पे पहले मान लो, माना घटना ए, चाहे आप लिख सकते हैं घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। और ये जो आएगा आपका ये आएगा आयताकार झील का क्षेत्रफल। ये आगे अब आयताकार झील का क्षेत्रफल ये भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब छोटी लंबाई छोटी चौड़ाई, तो लंबाई कितना है यहाँ पे निकाला अभी आपने? 3, और चौड़ाई कितना आ गया? 2.5। बांधते हैं 15, 3 × 6 = 7, 7.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक, या इसका मान आ गया। अब हमें यहाँ निकालना है। अब देखिए कितना आसान है। अब आप निकालें कि हेलीकॉप्टर झील में ही गिरे, तो आप लिखेंगे हेलीकॉप्टर झील में गिरे की प्रायिकता है। यह बराबर होगा घटना ए की प्रायिकता, क्योंकि यहाँ घटना ए के नाम हम दे रखे हैं, और इसके ऊपर चाहे तो आप मान सकते हैं, माना घटना ए यह बराबर होगा हेलीकॉप्टर का झील में गिरना। ठीक, तो अब घटना ए के प्रायिकता यह होगा घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 7.5। अब प्रयोग कुल संख्या, तो प्रयोग कुल संख्या कितना आया? 40.5। अब 10 से 10 क्या हो गया? गायब।
ये हो गया 75/405। आप इसे क्या करिए 5 से काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 50 25, 5 40 और 5 एकम 5 आएगा ना। और यहाँ से आपसे निकल के आ गई घटना ए के अनुकूल जो प्रायिकता आई वो कितना गया 15/81। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि झील में हेलीकॉप्टर गिरे, इसकी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता कितने बराबर हो गई 15/81 के बराबर हो गई। और ये हमारी क्या हो गई बच्चा आगे बात समझे। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्या हो गई अच्छा समझ में आई होगी। थोड़ा सा अगर इसे और काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, जैसे 3 से चाहें काटना तो काट सकते हैं। इसको हटा दीजिए। अगर आप काटना चाहें तो एक बार और काट लें। जैसे 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, 21 3 × 7 = 21, तो कितना आ जाएगा 5/27। ठीक है, ये भी इसका आंसर है, कोई समस्या नहीं है। जितना छोटा होगा सूक्ष्म हो सके उतना आप काट लें। तो ये आ गया 5/27। अब 5/27 जो आ गया यही इसका क्या होगा आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब बिल्कुल इसी प्रकार से आप एग्जाम में लिखने की भी कोशिश करें। आपके एग्जाम से 1 नंबर भी नहीं कटेंगे और बहुत प्रॉपर वे है लिखने का, समझने का भी बहुत प्रॉपर वे है। एग्जामिनर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार से कहना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से बेटा आप लोग ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो आप लोग से एक बात है जानना ये कि इतने मान लीजिए कि ये चौथा लेक्चर चल रहा है, इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब तक किसी बच्चे का कोई क्वेरी नहीं आया मेरे कि सर ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आया। क्या ऐसा है क्या कि आपको सब समझ में आ रहा है? अगर सब समझ में आ रहा है तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। लेकिन अगर किसी कारणवश कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपकी समस्याओं का क्या कर सकें, समाधान कर सकें। या और किसी प्रकार का कोई इशू हो तो जरूर कमेंट करें। समझ में आ रही है आपको बात? साथ ही साथ ये आप लोग से उम्मीद करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप अधिक से अधिक बच्चों तक इस चैनल को शेयर करें। बड़े भारत बाय विजय सर यूट्यूब का चैनल जो है इसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। और बच्चे चाहे 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास के हों, क्योंकि धीरे धीरे करके 9 से लेकर 12 तक के हर क्लास के लिए आपका यहाँ पे वीडियो आना आरंभ हो जाएगा। वीडियो चालू हो चुके हैं, 9 के ऑलरेडी आ रहे हैं, 10 के आ ही रहे हैं। अब जल्दी ही 11 और 12 के भी वीडियो आने यहाँ पे आरंभ हो जाएंगे। साथ में और भी सब्जेक्ट आने वाले समय में जुड़ने वाले, जैसे इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, वो भी धीरे धीरे सारे करके इसमें जुड़ जाएंगे। तो आप अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में क्या करें, शेयर करें। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम से जुड़ने का यह बेनिफिट होता है कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ आने वाले समय पीडीएफ जब मिलना स्टार्ट होगा तो पीडीएफ की डाउनलोडिंग भी आपको टेलीग्राम से ही मिलेगा। साथ में अगर आप जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो एक बार नोटिफिकेशन पर जाकर देख लें कि ऑल पर क्लिक है कि नहीं क्लिक है। अगर ऑल पे क्लिक नहीं है तो बाबू ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में नए यूजर जो भी हैं या नए बच्चे जो भी हमारे आ रहे हैं वो इस चैनल पे आने पर अगर उनको चैनल पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वो भी अपना नोटिफिकेशन ऑल पर ही क्लिक करें। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आपको आ गई हो तो चलिए आज के क्लास में हम उदाहरण 11 तक रखते हैं। अब आप इसको ठीक से समझ लीजिए। अगले क्लास में हम एक उदाहरण 11 से आगे बढ़ेंगे तथा एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।